हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनाउंस किया गया है कि सीबीएसई 9 टू 12 के सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये रिसेंटली कल आपको नोटिस आए हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग स्टूडेंट कंफ्यूज है जो नीट और जेई 2021 देंगे। वो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये 30% अगर रिड्यूस्ड हो गया है तो नीट 2021 और जेई मेन 2021 के भी सिलेबस चेंज हो जाएंगे क्या। तो बच्चों, आप लोगों को बता दूं, जेई और नीट के लिए आपका यहाँ पे ऑलरेडी 2021 अभी बाकी है, 2020 होना बाकी है। तो अभी जो आपका डिक्लेयर हुआ है वो सीबीएसई 9 टू 12 के सिलेबस, जो बोर्ड के सिलेबस है एनसीईआरटी के, वो 30% रिड्यूस्ड हो जाएंगे, जिसका आपका डिटेल हम आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब बात है कि ये नीट और जेई के बारे में, तो इसके बारे में बताने से पहले आपको हम लोग यूनिक क्लासेस के बारे में थोड़ा बता दें। अगर यूनिक क्लासेस में आप फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 8 से लेकर के 12 तक और नीट जेई के क्लासेस करवाए जाते हैं। तो ये हमारे कोर्सेज है कुछ। नीट जेई फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, जेई मेन 1 ईयर एंड 2 ईयर, फाउंडेशन 8 टू 12। यहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। सारे डॉक्टर्स हैं, IITian है और गोल्ड मेडलिस्ट फैकल्टीज़ है। तो ये आप हम लोग के देख रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर करते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर एंड लाइव क्विजेस भी है, ठीक है। सारे क्लास ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप, इसके लिए आप ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, UCAD 8440 और 8448। हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज वो आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग का कोर्स का फीचर स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव क्विज है और डाउट क्लियरिंग है, जैसा कि बोला है। और अगर कोई प्रोमो कोड कोर्स में यूज़ करता है UC 2020 टू गेट 20% ऑफ इन द कोर्स फीस, तो उसे 20% डायरेक्ट ऑफ मिलेगा। तो चलिए आते हैं CBSE ने क्या बताया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, ये एक आर्टिकल है वहाँ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ अनाउंस दैट इट इज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस फॉर क्लास 9 टू 12 for academic session 2022 by 30% in order to make up academic loss amid novel coronavirus pandemic। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन राइज हुआ वेरी नेक्स्ट डे कि ये बहुत सारे जो सिलेबस में से टॉपिक हट रहे, तो वो आपका नहीं हटना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टॉपिक। तो आज ये क्लियर किया गया 8 तारीख को, 8 ऑफ जुलाई, कि जो सिलेबस हट रहे हैं वो 20 और 21 के लिए मेनली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 20 और जो स्टूडेंट 20 ईयर 2020 एंड 21 में देंगे, यानी नेक्स्ट ईयर देंगे, ये जो 20 एंड 20 सेशन के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए ये सिलेबस रिड्यूस रहेगा। अच्छे से समझिएगा, तो उनके लिए ये रिड्यूस होगा। तो जो स्टूडेंट 21 22 में देंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि उनके लिए नॉर्मल सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आज क्लियर किया गया है कि ये जो सिलेबस है, ठीक है, जो 30% रिड्यूस किया जा रहा है वो आपका 2020 और 21 के लिए है। तो इसीलिए इस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेक्स द रिडक्शन इन द सिलेबस, यहाँ पे बोल भी दिया, द रिडक्शन इन द सिलेबस विल बी इन टर्म ऑफ रिटेनिंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस तरह रिड्यूस किया गया कि सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कोर कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, वो मेंटेन रहेगा। द रिडक्शन सिलेबस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE सेड इन द स्टेटमेंट। तो ये पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है इंटरनल असेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का अब सवाल आया कि क्या नीट 21 और 20 जेई 21 के सिलेबस रिड्यूस 30% रिड्यूस। तो इस तरह का अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन, आप लोग अपना प्रिपरेशन, अभी तो नीट 2020 और जेई मेन 2020 बाकी है। तो नीट का डेट अनाउंस जो हुआ है, नीट के डेट तो अनाउंस हो चुके हैं, 20 जो पोस्टपोन होकर फिर से हुआ है 2020। तो पहले इस पे आप लोग फोकस कीजिए। अपीयरिंग स्टूडेंट और पास स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है इसे देने का। तो सितंबर में आपका 13 सितंबर को अनाउंस किया गया। जेई मेन भी सितंबर में अनाउंस किया गया 2020, ठीक है। तो आप इन दोनों पे अभी फोकस करें और इनका सिलेबस जो है वो एज इट इज़ है, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं, कोई रिडक्शन होने का कोई बात नहीं है और ना कभी होगा, ठीक है। आपको अच्छा खासा टाइम मिला है इसका प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत सारे ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं। तो नीट 2021 और जेई 2021 हो सकता है कि अगर
अगर अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ा, एक चांसेस है 30% सिलेबस अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा तो सर मैं उसे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये एक डाउटफुल रहेगा। तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट 21 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो क्या करें, जो डिलीटेड वेबसाइट पे है, CBSE के वेबसाइट पे आपका 9, 10, 11, 12 के सिलेबस दिए हुए हैं जो हटाने का बोला गया है कि नहीं रहेगा 20 और 21 में बोर्ड के एग्ज़ाम। तो उनको आप अभी क्या करो, उसको आप लास्ट में रखो इनकेस अगर जून में एग्ज़ाम होता है 21 का, या मई जून में जनरली होता है, तो अप्रैल मई जून के टाइम में, तो उसको आप जनवरी तक में आप उसको कवर करो, ठीक है। उसके लिए तो उस टाइम तक फॉर्म आने तक, फॉर्म अगर आपका आता है यानी दिसंबर जनवरी तक 2021 के लिए, तो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम में उसको कवर कर सकते हो। और ये 30% सिलेबस में आप ये भी देख सकते हो कि मेरा कितना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ईयर में कितने क्वेश्चन आए। आप 10 ईयर्स क्वेश्चन उठाओ, नीट का और मेडिकल का और इंजीनियरिंग का, जेईई मेन और एडवांस का, और वहाँ से देखो कि उस 30% से कौन कौन से चैप्टर आए हैं, उसको आप चाहे तो कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का टिप था। तो ये फाइनली क्लियर है कि ये 2021 के लिए ये सिलेबस को एडजस्ट किया गया है। तो हम लोग का अभी फोकस होना चाहिए, सिंपली फोकस होना चाहिए नीट जेईई 2021 के प्रिपरेशन पे, ठीक है। इसके लिए आप रिवीजन कीजिए। नीट के एक अभ्यास ऐप बने हैं नीट और जेईई के लिए, आप वो नीट जेईई अभ्यास ऐप डाउनलोड करके आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं। उस पर डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, और आप स्कोरिंग से आप समझ सकते हो कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना अच्छा है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप, हम लोग का भी डाउट क्लियरिंग सेशन एक स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप हमारे यूनिक क्लासेस के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर अली सर और हमारे IITian टीम एंड गोल्ड मेडलिस्ट टीम अवेलेबल है, जो 15 ईयर्स से अराउंड 14 to 15 ईयर्स से आपका मेडिकल एंड इंजीनियरिंग IITian स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही था। तो बेस्ट विशेस फॉर द अपीयरिंग 12 एंड 12 पास आउट स्टूडेंट, ठीक है। कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को आप याद कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं इस चैनल पे, इवन लाइव क्लासेस भी आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर फर्दर मोर अपडेट्स चाहिए, आपको ईमेल में मिल जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें और पास में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, नीट और जेईई और एग्ज़ाम रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद वाले एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट और जेईई में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, उसमें से किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन और अक्सर क्वेश्चन आता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप उसे भी अगर रिवीजन अच्छे से कर लेते हो तो यू विल गेट द गुड मार्क्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।